इंद्रेश भैया, हम पैसे का इंतजाम कर लिए। ये लीजिए, पूरे पैसे गिन लीजिए। जिस हिसाब से तुम्हारी सेवा हुई थी पूरे ही होंगे। जाओ गिन लेंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के नाम पे कुछ दे दे बच्चा, शिव जी तेरा भला करेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में मन की गति से विचरण करने वाले महादेव तनिक लौट आए और देखिए आपका एक भक्त इंद्रेश किस दृष्टि से देख रहा है आपके दूसरे भक्त को। प्रतीत होता है देवी पौलमी की माया के पश्चात भी इंद्रेश आपकी भक्ति से संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया है। एक और इंद्रेश है तो दूसरी ओर स्वाति जो अपनी प्रेम की परीक्षा दे रही है। वाह जीजा जी वाह, हमारी दीदी को घर छोड़कर उनको दुख दे रहे हैं और यहाँ साधु को दान देकर आप पुण्य कमा रहे हैं। जब भी आते हो कुछ ना कुछ बकवास करते हो। और एक मिनट, इंद्रेश को क्यों समझा रहे हो? जाकर अपनी बहन को समझाओ कि इंद्रेश उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो मेरे साथ खुश है। मेरी दीदी और जीजा जी एक दूसरे से प्यार करते थे, तभी मेरी दीदी ने कठिन व्रत किया था और इन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाके दीदी से शादी की थी। हाँ तो जो गलती हो गई उसके लिए पैसा भी दे रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा जीजा जी, आप वही इंसान हैं जो मेरी दीदी से इतना प्यार करते थे। खैर एक बात हमारी याद रखिएगा, अगर हमारी दीदी की जिंदगी बर्बाद हुई ना तो सिंहासन सिंह का घर बर्बाद कर देंगे। अब मैडम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक मिनट सुनो। पागल है अपनी बहन की तरह। नहीं चाहिए। जिस शिव पार्वती की जोड़ी संसार में पति पत्नी का उत्कृष्ट उदाहरण है, उसका भक्त किसी ऐसे व्यक्ति से दान नहीं लेगा जो अपनी पत्नी को पीड़ा देता हो। एक क्षण के लिए तुम्हारी आंखों में कुछ देखा था, इसलिए रुका था। चलता हूं अब। बाबा हर हर महादेव। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा। भोलेनाथ तुम्हें सद्बुद्धि दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी लीला भी अपरंपार है प्रभु। इंद्रेश के परिवर्तित हुए आचरण से आप विचलित थे तो आपने एक भक्त को सहायता के लिए भेज दिया है। कदाचित आपके नाम की भभूत इंद्रेश के भीतर की भक्ति को पुनः स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। देवी पार्वती, इस संपूर्ण क्रीड़ा में हमारा कोई योगदान नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। जब कोई मनुष्य अनुचित मार्ग पर चलता है तो प्रकृति यथासंभव उसे रोकती है, एक और अवसर देती है। किंतु रुकना या ना रुकना ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। महादेव, मन में प्रश्न उठ रहा है कि स्वाति का जीवन खंडित होने से पूर्व क्या इंद्रेश उचित मार्ग पर लौट आएगा? ये प्रकृति और इंद्रेश के मध्य का द्वंद्व है देवी। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, केवल परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तुमको क्या लगता है ये मंगलसूत्र हमारे रिश्ते को बांध कर रखेगा? अभी तोड़ता है।
किसी का एहसान नहीं लिया मौली। वो तो एक ही मांग में जो सिंदूर भरा है उसकी कीमत चुकाई है इसने। सबसे पहले होगा तुमसे तलाक और फिर हमारी और निधि की शादी। भोलेनाथ आज आपसे थोड़ा ज्यादा मांगेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारी पत्नी भी है। आशीर्वाद दीजिए, जैसे आपने हमारा ख्याल रखा है उसका भी रखेंगे। स्वाति, इंद्रेश, इंद्रेश तुम ठीक हो ना? ये स्वाति, स्वाति के बारे में सोच सोच के दिमाग फट रहा है। देखो, मुझे लगता है तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है। तुम घर चलो। नहीं नहीं, तुम घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे। खुद जाएंगे, घर जाएंगे, स्वाति से मिलेंगे। स्वाति के साथ हमने ऐसा काहे किया? नहीं करना चाहिए था हमको। अचानक से हमको प्यास काहे लग रही है इतनी? अचानक से भूख लग रही है हमको। ये हो क्या रहा है? प्यास काहे लग रही है हमको? क्या हो रहा है? कुछ भी हो जाए, हाँ, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। मेरा गला सूख रहा है। ऐसा आभास हो रहा है कि हमारी भक्त हमें सहायता के लिए बुला रही है। हमें वहां जाना होगा। स्वाति से अभी मिलेंगे। मूर्ख मनुष्य पुनः स्वाति का स्मरण कर रहा है और इस समय हम इसके शरीर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु हमें अवश्य कुछ करना होगा। निधि, इंद्रेश के माथे से भभूत मिटा दो, अन्यथा हमारी माया का प्रभाव क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। स्वाति से मिलो। हमको स्वाति के पास जाना है। शांत हो जाओ इंद्रेश। तुम घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे। तुम जाओ। क्या हुआ हमको? इंद्रेश, तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ तुम याद, ना पता नहीं क्या हो जाता हमको। कुछ नहीं होता तुम्हें। महारानी की नौटंकी चालू हो गई। स्वाति ने न जाने का नया नाटक शुरू कर दिया है। प्राण देने को तैयार बैठी है। हमरा तो कलेजा ऊपर खुआ रहा है। तू सब काम छोड़ और इधर आ। आते हैं। क्या हुआ? घर जाना होगा। लेकिन हम तो भी बाहर जाने वाले थे ना। स्वाति एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक। स्वाति, हमें नहीं चाची, हमको नहीं पीना है पानी। इतना नौटंकी कर रही है, पी ले पानी। जी आप चिंता मत करिए,
हमने इंद्रेश को फोन कर दिया है, अभी वो आएगा और अपनी आफत को खुद ही संभालेगा। इंद्रेश को फोन किया? भाभी, इंद्रेश को कहाँ फोन की? भैया, हमारे हिसाब से फोन ना इसके महतारी बाप को लगाना चाहिए। खुद सोचिए भैया, अगर मर मुरा गई यहाँ पे तो क्रियाक्रम भी करना पड़ेगा, ऊपर से पुलिस का चक्कर। भैया हमारे हिसाब से तो बाप को फोन कीजिए। हाँ सही कह रहे हैं। नमस्ते समधी जी, कहिए कैसे हैं आप? हम समधी नहीं तुम्हारे ना, हमका इतना फुर्सत है कि फोन करके तुम्हारा हम हाल चाल ले। सुनो नलकूप विभाग, तुम्हारी बिटिया की हालत ठीक नहीं है, कुछ खा पी नहीं रही है, परलोक सिधार जाएगी, लेके जाओ का। अरे तो इंद्रेश कहाँ है? वो उसका पति है, वो ध्यान रखेगा ना उसका। और देखिए समधी साहब, ये वक्त का है कि हम ऑफिस में हैं और बहुत काम है हमें, तो हम अभी तो नहीं आ सकेंगे, शाम तक देखते हैं। अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे कि क्या करना है। अपनी बिटिया को घर लेकर के आना है या आपकी बहू को वहीं छोड़ना है? अरे तो दिल पे पत्थर रख के हमने मना किया है अपने बिटिया को लाने के लिए। आप ख्याल रखना उसका, आपकी कृपा बनाए रखना। चिरकुट आदमी फोन है काट दिया हमारा। बताओ एक मिली तो इनका हम बताते हैं इनको। पी लेना। अरे लो, छुटकाए भैया आ गए। अब यही बताएंगे कि महारानी का क्या करना है। इतनी देर से नौटंकी कर रही हैं। घर से बाहर निकाल दो इसे, और फिर जहां जाकर मरना है मरे। क्यों इंद्रेश, सही कहा ना? इंद्रेश, सही कह रही हो तुम। अभी को घर से बाहर निकलना ही होगा। बहुत नाच ली हमरे सर पर। चलो यहाँ से। इंद्रेश क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। संतोषी मां रक्षा करो। हट। चलो। इंद्रेश रुक जाओ। जय संतोषी मां। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब और नहीं सहेंगे हम। जय संतोषी मां। 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 अरे कुंती देवी खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो? खींचा पकड़ के, संकोच कर रहा है इंद्रस्वा। छोड़ दो, छोड़। अरे छोड़। अरे लवली सास कर रही, तुम खड़ी हो मुंह देख रहे। चलो करो। हाँ बाबूजी, चलो चलो चलो। जय संतोषी मां। जय संतोषी मां।
अब आया निकाल के घर के बाहर देखते हैं। जय संतोष, जय संतोष, जय संतोष। जय संतोष। जय संतोष। बड़ी श्रद्धा भक्ति से जिसने पुकारा यहाँ, माँ को पुकारा यहाँ, उसका कष्ट मिटाने को आती संतोषी माँ, मेरी संतोषी माँ। यहाँ हर कोई इतना निर्बल और असहाय क्यों है? निष्कासित करो इस स्वाति को। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। ये क्या देवी पौलमी, आप एक साधारण मनुष्य के भांति छल कर रही हैं? क्या आपको स्मरण नहीं है, धरती लोक पर माता संतोषी ने पुत्री स्वाति का हाथ थामा है। कदाचित आपकी मायावी शक्तियां तो शेष है ना, जिससे आप देवी देवताओं को देख सकती हैं। तो देखिए ना देवी पौलमी, हमें नहीं अपितु धरती लोक पर माता संतोषी और पुत्री स्वाति को। देवऋषि नारद, हमें सब स्मरण है, किंतु हम असुर पुत्री होने के रूप में ये बात कह रहे थे। उत्तम, अति उत्तम। हमें तो ये भी हम आपकी हर बात का अर्थ भली भांति समझ रहे हैं, किंतु ये उचित नहीं कि आप हमारे ही प्रसाद कक्ष में आएं और हमारा उपहास उड़ाएं। नारायण नारायण। नाना देवी पौलमी, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह, माया, असंतोष की देवी देवी पौलमी का उपहास देवर्षि नारद कैसे उड़ा सकते हैं? खैर, इस समय उपहास को छोड़िए और अपना ध्यान धरती लोक पर केंद्रित कीजिए। देखिए देखिए, जैसे माता संतोषी ने अपनी भक्त पुत्री स्वाति का हाथ थामा है, आप भी जाइए और अपनी भक्त दीदी का हाथ थामिए। फिर देखते हैं किसमें अधिक शक्ति है, माता संतोषी की भक्त पुत्री स्वाति में या आपकी भक्त निधि में। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी संतोषी? कदाचित आप हमसे भयभीत हो गई। देवी पौलमी, आपके नेत्रों में हमें द्वेष और क्रोध दिख रहा है। मनुष्य हमें देख पाए या नहीं, किंतु इस प्रकार धरती लोक पर दो देवियों का लड़ना उचित नहीं था। नारायण नारायण। सत्य कहा माता संतोषी ने, लड़ना अनुचित कार्य है ना देवी पौलमी? देवऋषि नारद,
आपने ही हमें प्रोत्साहित किया था वहां जाने के लिए। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आप हमें दोष न दें। हमने तो मात्र आपके मन की बात कही है। माता संतोषी से लड़ने की आपकी आकांक्षा तो बहुत पहले से थी, तो हम कहां से दोषी ठहरे? हमें आज्ञा दे देवी पौलमी। नारायण नारायण। रहम करिए इस पर, कैसी बुरी हालत हो गई है इसकी, जाने दीजिए इसको। रुक। राहिद, क्योंकि बाबूजी लग जाइए, ला जा कुंती देवी, सबको बादाम का दूध देना शुरू करवा दे। इसी में ताकत नहीं रह गई, हमको देना। हम अभी जाके बादाम गलाते हैं। लवली, आओ मेरे साथ। आज बच गई स्वाति, मगर कल उसे भूख और प्यास से मरने से कौन बचाएगा देवी संतोषी?